स्थित है। देखिए अब वृंदावन सोच के यूपी नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो चल जाइएगा भितरामपुर। तो बेटा यहाँ पे ये दिन संवर जाएंगे तुम पढ़ो तो अभी, वक्त बदलता है मेहनत करो तो सही, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ो तो सही, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ो तो सही। तो हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन बोर्डवा पर, क्या कहता है ध्यान से सुनिए। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पूछा जा रहा बांदीपुर। भाई बंदी बनाकर रख रहे हैं, बंदी बना के रखेंगे तो नाटक तो बंदी करवे करेगा। तो नाटक तो क्या नाटक, कर्नाटक, तो इसीलिए हो जाएगा ये बाबू कर्नाटक। अगर कोई बोले बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो आपको क्या जवाब देना है? कर्नाटक। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो चलिए ये रहा बोर्डवा पर, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया है। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किया गया है। और यहाँ के मुख्य जीव क्या है? सिर्फ टाइगर नहीं है भाई, अभयारण्य का मतलब एक तरह का बहुत बड़ा जंगली एरिया है जिसको सरकार अपने कब्जे में ले लिया है। और उसके अंदर सिर्फ बाघ थोड़ा रहेगा, बाघ को खाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं, शेर को खाने के लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइगर का बात किया जा रहा है। तो हाथी, चीता, तेंदुआ, चीतल, सांबर, ये सारे पशु वहां पाए जाते हैं, जंगली जीव हैं ये सारे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा मिलता नहीं है? पूछा जा रहा भाई कौन सा जोड़ा है जो मिलता नहीं है। चलिए देखते हैं, सरिस्का मृगवन राजस्थान, बिल्कुल सही है भाई। रिस्क लोगे राजस्थान में सीधे चल जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे क्या है, बंजर भूमि है, बोले तो रेगिस्तान इलाका बहुत ज्यादा है। और राजस्थान से जुड़ी एक विशेषता क्या है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम, बिल्कुल सही है भाई, काजी असम। घाना पक्षी वन मेघालय, ये तो मिसप्रिंट है बाबू। घाना, घाना कहाँ है? जैसलमेर। कहाँ पे है? जैसलमेर। यानी ये कहाँ पे होगा? ये राजस्थान में होगा। और राजस्थान तो नहीं दिया है, यानी यही गलत है। यानी ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और सीपुरु राष्ट्रीय पार्क, ये तो मध्य प्रदेश में शिव हो या रुद्र हो या कान्हा हो, तो ये तीनों नाम अगर कहीं भी दिख जाए तो मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश से जुड़ी एक विशेष जानकारी आपको हम बतला देते हैं कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अभयारण्य अगर पूछा जाए कौन से राज्य में है तो आपको बतलाना है भाई मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जंगल अगर देखा जाए कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा अभयारण्य भी तो वही होगा ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा बोर्डवा पर, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। देखिए अब वृंदावन सोच के यूपी नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो चल जाइएगा भितरामपुर। तो बेटा यहाँ पे पिंजौर, लखनऊ, मैसूर, कन्याकुमारी में से कौन वाला सही जवाब होगा इसका? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में है। मैसूर में क्या है? वृंदावन गार्डन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा बोर्डवा पर, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में? शिकारी, वही शिकार करना है तो उत्तर प्रदेश में है क्या, हिमाचल प्रदेश में है क्या, जम्मू और कश्मीर में है क्या, कि असम में है शिकारी देवी? चलिए शिकार करना है तो शिकार करने जाएंगे भाई अपना मैडमवा को साथ में लेकर। देखिए कौन सा नाम है, हिमाचल प्रदेश। किस लिए? शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? शिकार। तो शिकार से शिकारी देवी अभयारण्य हो जाएगा ना। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। विशेष जानकारी क्या है,
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ये जो है ना शिकारी देवी अभयारण्य, कहाँ पे? मंडी जिले में शिकारी देवी अभयारण्य। और ये लगभग 2850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना मीटर की ऊंचाई पर? 2850 बोले तो 2850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बोर्डवा पर, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? पूछा जा रहा है ये जो भारतीय गेंडा होता है भाई ये कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता ही होगा, कमेंट करके बता दीजिए इसका, ठीक है। चलिए हम इसका अभयारण्य का नाम बता देते हैं, काजीरंगा अभयारण्य। और ये कौन से राज्य में स्थित है ये कमेंट करके आप बताइए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बाघ परियोजना बहुत ही वीवीआई बोल सकते हैं। वीवीआई क्या, इसको जेएसजेआई भी आप कह सकते हैं, जेएसजेआई। अब बोलेगा सर ये वीवीआई का तो नाम सुने हैं, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जेएसजेआई का होता है बाबू, जे से जान होता है, अपना जान नहीं दूसरा जान, जान से ज्यादा। आप लोग का जान तो होगा ना, वही जान का बात जो रात रात भर आप बात करते हैं जग जग के, जान से ज्यादा। और इम का मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हर क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि वो जान आपको काम नहीं देने वाली है। आपसे ज्यादा रईस और सुंदर अगर मिल जाए उसके बाद आपको टाटा बाय बाय हेलो बाय बाय बोल के चली जाएगी और सीधे बेवफा सनम निकल जाएगी। तो इसलिए बाबू फालतू के चक्कर में मत जाओ। अभी है पढ़ाई का मौसम तो पढ़ लो, अब है पढ़ाई का मौसम, पढ़ लो रे बाबू ये सब, फालतू में उस सब का चक्कर छोड़ दो रे बाबू अब तुम। चलो अब चलो देखते हैं, ये गाना कुछ दिन बाद आपको बना के हम सुना देंगे अच्छी तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लोरा, फोना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नमदाफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? देखिए फ्लोरा है, फोना है, भाई ये क्या होता है? प्लांट का रूप होता है, पौधे की प्रजाति होती है, फोना छोटा बड़ा, ठीक है। चलिए, और फ्लोरा और फोना एक तरह से आप जलीय जीव और एक तरह से आप पेड़ पौधों को कह सकते हैं, उन्हीं का ये भाग होता है। देखिए मेघालय में है कि मिजोरम में है कि नागालैंड में है कि अरुणाचल प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश को लेके जा रहे हैं, बोले चलो तुमको दिखाएंगे फ्लोरा और फोना। इसका हिंदी नाम क्या होगा जल्दी कमेंट करके बताइए आप सब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन बोर्डवा पर, भाई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पूछा जा रहा कान्हा, फिर से आ गया ना। चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे उनके कोई अवतार हो, बेटा कान्हा नाम हो जाए, रुद्र नाम हो जाए या शिव नाम हो जाए तो मध्य प्रदेश सीधे मार दीजिए। मध्य में एक श्लोक होता है, आप लोग अगर गीता पाठ भगवत गीता में अगर पढ़े होंगे तो आप तिरकार संध्या जरूर जानते होंगे। क्या होता है श्लोक, इसको ध्यान से सुनिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मुझे सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, कर मध्य तू गोविंद। मध्य में क्या होता है? गोविंद। मध्य में मध्य प्रदेश भी होता है और गोविंद का मतलब कान्हा होता है। तो कान्हा से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडला एवं बालाघाट में स्थित है। कौन सा जगह पे? मंडला और बालाघाट, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। यहाँ के मुख्य जीव क्या क्या है? बाघ तो मिलवे करेगा भाई, टाइगर है, तेंदुआ है, गौर, चीतल, सांबर, नीलगाय आदि प्रमुख है। अब प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूछा जाए कब आया भारत में या कब लगाया गया भाई बचाने के लिए, तो 1973 याद करके रख लीजिएगा। कब ये लागू किया गया? 1973 में ये योजना आई थी, बचाओ बेटा बाघ को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा बोर्डवा पर। क्या कहता है ध्यान से देखिए। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, राष्ट्रीय पार्क के रूप में क्या कर दी गई है? घोषित कर दी गई है। तो भाई कौन से राज्य में ये पूछा जा रहा है? चलिए चेक करते हैं भाई। उड़ीसा में है क्या? मध्य प्रदेश में है क्या? पश्चिम बंगाल में है क्या? या पंजाब में है क्या? तो इसका जो सही जवाब है आपको हम बताए थे भाई, रुद्र हो, शिव हो या कान्हा हो, वो आएगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, सब बीचे में रहता है। चलिए, और सबसे ज्यादा अभयारण्य कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आप ये बताइए तो भाई कौन से जिले से आप वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें पता लगे बिहार तक कहाँ कहाँ हम लोग पहुंचा दिए हैं, कहाँ कहाँ वायरल हो चुका। थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए ताकि हम लोग का जो चैनल है धीरे धीरे थोड़ा सा
पटरी पे आए, अभी देखिए व्यू वगैरह उतना तो जा नहीं रहा है, आपको समझ में तो आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए और खतरनाक तरीका से समझाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा बोर्डवा पर, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पूछा जा रहा है कि इतना सारा तो नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क में से भाई सबसे बड़का नेशनल पार्क कौन वाला है, ये पूछा जा रहा है। तो नागार्जुन, मानस, पेंच, कार्बेट। तो ना कार्बेट होने वाला है, ना पेंच होने वाला है, ना मानस होने वाला है नागार्जुन। क्या होगा? नागार्जुन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पर, उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए उड़ीसा राज्य में नंदनकानन अभयारण्य है, ये किस लिए प्रसिद्ध है भाई? पहला ऑप्शन फूलों की दुर्लभ प्रजाति के प्राकृतिक बगीचे के लिए, नहीं है। आभूषण उद्योगों के लिए, ये भी नहीं होगा। अभयारण्य के लिए, बिल्कुल सही है भाई, अभयारण्य के लिए। और प्राग ऐतिहासिक विविध चित्रों के लिए नहीं, ये भी नहीं होने वाला। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। तो विशेष जानकारी देखिए, नंदनकानन उड़ीसा में भुवनेश्वर से लगभग कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर स्थित वन्यजीव अभयारण्य है, जो सफेद शेरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। व्हाइट टाइगर, ठीक है, सबसे सॉरी व्हाइट लायन, सफेद शेरों के लिए क्या है, ये विश्व विख्यात है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा बोर्डवा पर, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कार्बेट, नाम से पता जिम कर रहा बेटा, कार में बैठ के। तो जिम कार्बेट असम में है क्या, उत्तर प्रदेश में है क्या, महाराष्ट्र में? इनमें से कोई नहीं। तो यानी ना असम में होगा, ना उत्तर प्रदेश में होगा, ना महाराष्ट्र में होगा। जिम कार्बेट, जिम करके कार से उतरा, किससे उतरा? कार से उतरा, और कार से उतरा यानी क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां आपके सामने रखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, अगर कोई पूछा जाए उत्तराखंड में कौन सा जिला में है, तो नैनीताल जिले में इसे प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना में सम्मिलित किया। इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया, जो कि कब शुरू हुआ था? 1973 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा बोर्डवा पर, क्या नाम है? दचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दचीग्राम, ठीक है। उत्तरांचल में है क्या? नहीं है। हिमाचल प्रदेश में है क्या? नहीं है। महाराष्ट्र में है क्या? नहीं है। इसका मतलब कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के भीतर भी वहां बाघ मिलता है, बाघ पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पर, दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये पूछा जा रहा। दुधवा, अरे ओ बबुआ, ये भाषा का प्रयोग कहाँ होता है जरा बताइए? हिमाचल प्रदेश में होता है क्या? नहीं होता है। मध्य प्रदेश में होता है क्या? नहीं होता है। उत्तराखंड में होता है क्या? नहीं होता है। उत्तर प्रदेश। अरे ओ बबुआ, अखिलेश बबुआ, बबुआ यानी उत्तर प्रदेश। बबुआ से दुधवा याद करके रख लीजिए, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क अगर कहीं पूछा जाए तो आपको फटाक से टनाक से मार देना है, उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। देखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में इसे भी शामिल किया गया। देखिए अभयारण्य बहुत ज्यादा है, लेकिन उन अभयारण्यों में से बहुत कम ही ऐसे अभयारण्य है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन बोर्डवा पर, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ है भाई? चूरू में, बाड़मेर में, जयपुर में, जैसलमेर में। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर मुख्य शहर 17 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान में स्थित है। यहाँ 130 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक काल के जीवाश्म संरक्षित। देखिए यही वो पार्क है जैसलमेर जिसमें 130 मिलियन वर्ष पहले जो डायनासोर वगैरह घूमते थे ना, उनका अवशेष यहाँ पे मिला है। माने पुराना जीवों का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा बोर्डवा पर, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में स्थित है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो यह है राजस्थान। काला हिरण क्या?
नहीं। राजस्थान बब्बर शेर, एकदम जी हाँ, राजस्थान बब्बर शेर के लिए रणथंबोर, रन का बातें किया जा रहा है, रन कहाँ पे है? ठीक है, एक गुजरात में है और एक राजस्थान में। चलिए देखते हैं, राजस्थान का आंसर इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बोर्डवा पर, घाना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? घाना, ठीक है, केरल में है क्या, राजस्थान में है क्या, असम में है क्या, मणिपुर में है? इसका जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा राजस्थान। घाना पक्षी कहाँ पे है? घाना पक्षी राजस्थान में है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। केवलादेव, पूरा नाम क्या है? केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, राजस्थान यानी जिला भरतपुर के, माने भीतर, किसके भीतर? भरतपुर के भीतर राज्य में स्थित है। यह साइबेरियाई सारस आदि प्रवासी पक्षियों के लिए विख्यात है। साइबेरियाई, यहाँ पे साइरस पाया जाता है, सारस पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है? भाई हाथी कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है ये पूछा जा रहा, फेमस क्यों? क्या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के लिए? नहीं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के लिए? बिल्कुल नहीं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए? बिल्कुल नहीं। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। और काजीरंगा उद्यान गेंडा के लिए, एक सिंग वाला गेंडा के लिए भी फेमस है। चलिए बताते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, ठीक है। तो उद्यान में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा, उन चारों में से सबसे ज्यादा हाथी किसमें पाया जाता है? काजीरंगा में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में भी हाथी पाए जाते हैं, परंतु उनकी संख्या काजीरंगा से क्या है? कम है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंगी गेंडे के लिए विश्व विख्यात है, सिर्फ भारत में नहीं विश्व विख्यात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न बोर्डवा पर, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल, सिमलीपाल, क्या बिहार में? नहीं। क्या झारखंड में? नहीं। यह है उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा को उड़ीस पढ़िए, क्या पढ़िए? उड़ीस। उड़ीस मतलब खटमल। उड़ीस को जमीन में रखिए और मोड़ा दीजिए, मोड़ा के सीधे भूमि से ईश्वर के पास पहुंचा दीजिए, भूमि से ईश्वर, इसीलिए भुवनेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बोर्डवा पर, सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पूछा जा रहा ना, सरिस्क, रिस्क लोगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? राजस्थान, क्योंकि बाबू वहां वाटर लू लग जाएगा। वाटर लू बोले तो वाटर के कारण लू लग जाएगा, पानी का वहां नामो निशान उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां रेगिस्तान इलाका ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन बोर्डवा पर, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य शेर का संरक्षण प्रदान करता है? किसका? शेर का। अभी तक हम लोग बाघ वाला जान रहे थे, अब शेर के लिए, शेर के लिए फेमस है बाबू गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला, क्या उड़ीसा में? नहीं। क्या सिक्किम में? नहीं। क्या मणिपुर में? नहीं। तो है किसमें? पश्चिम बंगाल में। ठीक আছে, বুঝাছে? পশ্চিম बंगाले আছে কি सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान আছে। चलो आगे आगे होता है क्या उसको देखते हैं। ये चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा बोर्डवा पर, क्या कहता है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचली क्षेत्र में स्थित है। कहां पर? सिक्किम वाला भाग में कि अरुणाचल प्रदेश वाला भाग में कि उत्तराखंड की हिमाचल प्रदेश? ना हिमाचल प्रदेश, ना अरुणाचल प्रदेश, ना सिक्किम। ये पाया कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। चलिए जुड़ी इससे कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। ये रहा कुछ विशेष जानकारी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत यानी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से जाना जाता है? गृह मतलब शेरों का घर, कौन वाला है? जिम कार्बेट उद्यान है क्या? नहीं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? नहीं। दुधवा राष्ट्रीय, भाई ये सब प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन रखा गया था। यहाँ पे बात किया जा रहा है एशियाई शेरों का, तो एकमात्र हो जाएगा एक तरह से आप कह सकते हैं गिर। और ये गिर कौन से राज्य में है? ये गुजरात में है। गुजरात में जाना, गिर ना जाना, नहीं तो गिर जाओगे तो बेटा गिरने का मतलब वो गिरना नहीं, गिर जंगल का बात कर रहे हैं, नहीं तो नामो निशान नहीं पता चलेगा, हड्डी भी पता नहीं चलेगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये रहा बोर्डवा पर, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क निम्न में स्थित है। कहाँ तैरता भाई ये नेशनल पार्क?
नागालैंड में क्या, नहीं। मेघालय में क्या, नहीं। मिजोरम में है क्या, नहीं। मणिपुर में, जहां मोनी ज्यादा होगा, मोनी माने टाका माने पैसा माने रुपया, जहां ज्यादा रहेगा वहीं के लोग ज्यादा ऐश मौज कर सकते हैं। तो यहाँ मणिपुर में मनी ज्यादा है, इसलिए तैरता है राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बोर्डवा पर। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में है क्या, नहीं। बिहार में है क्या, नहीं। छत्तीसगढ़ में है क्या, नहीं। झारखंड में है क्या, नहीं। भाई चारों नहीं हो रहा है, क्यों? देखिए क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले बताते हैं भाई, बिहार में भी आता है और झारखंड में भी आता है, दोनों में आता है। बिहार में बोले तो गया जिला, बिहार में गया जिला, और झारखंड में चतरा जिला और कोडरमा जिला। यानी इस एरिया में क्या है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर बी और डी दोनों होंगे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन और एक देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सरकार के द्वारा यह जो बनाया है भाई क्वेश्चन पेपर, वो दिया नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए था एक ऑप्शन नंबर ई, बी और डी दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा बोर्डवा पर। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमाचल में स्थित है, जो राज्य स्थित है, ये तो बता दिए अभी, उत्तराखंड। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बोर्डवा पर। कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? रणथंबोर नहीं, सरिस्का नहीं, मरु राष्ट्रीय उद्यान नहीं। तो कौन हो जाएगा? केवलादेव। चलिए विश्व धरोहर जो स्थल है, कुछ किसको किसको शामिल किया गया है था, उसकी सूचियां देख लेते हैं हम लोग। चलिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों में प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। सबसे पहले काजीरंगा कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 ये भी। उसके बाद मानस वन्य जीव अभयारण्य 1985, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 और 2005, पश्चिमी घाट 2012, बृहत हिमालय राष्ट्रीय पार्क 2014 और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन तो खत्म हो चुका, आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।